और अहम खबर दें आपको, मीर शकीलुर रहमान 11 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिए गए हैं। नैब की जानिब से 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी। बात कर लेते हैं बोलिस के नुमाइंदे मियां दाऊद से। मियां दाऊद, 11 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है मीर शकील का। जज मोहम्मद अमीर खान ने चंद और जियो के मालिक मीर शकीलुर रहमान का गैर कानूनी प्लाटों की अलॉटमेंट केस में 11 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए नैब को हदायत की है कि आइंदा 24 मार्च को मुलज़िम मीर शकीलुर रहमान को पेश किया जाए। एहतसाब अदालत ने 11 रोजा जिस्मानी रिमांड के ऊपर मीर शकीलुर रहमान को नैब के हवाले किया है और अदालत ने मुलज़िम मीर शकीलुर रहमान के वकील बैरिस्टर एतजाज एहसन के तमाम वो दलाइल मुस्तरद कर दिए हैं जो उन्होंने जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दिए थे। अदालत ने नैब के वकील के दलाइल मंजूर करते हुए मुलज़िम मीर शकीलुर रहमान को 11 रोजा जिस्मानी रिमांड के ऊपर नैब के हवाले किया है। नैब के वकील का ये मौक़िफ़ था और पर अरब रुपए मालियत के प्लॉट जो है वो हासिल किए, लिहाजा अभी मुलज़िम मीर शकीलुर रहमान से मजीद तफ्तीश की जानी है, इसलिए मुलज़िम का जिस्मानी रिमांड किया जाए, जिस पर अदालत ने मुलज़िम मीर शकीलुर रहमान को 11 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले करते हुए हदायत की है कि मुलज़िम मीर शकीलुर रहमान को 24 मार्च को दोबारा अदालत में पेश किया जाए। मुलज़िम मीर शकीलुर रहमान के वकील बैरिस्टर एतजाज एहसन ने जिस्मानी रिमांड की अदालत में मुखालफत की और इस्तदा की कि मुलज़िम मीर शकीलुर रहमान का जो जिस्मानी रिमांड है वो ना दिया जाए, क्योंकि मुलज़िम मीर शकीलुर रहमान को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया है। ताहम एहतसाब अदालत के जज ने बैरिस्टर एतजाज एहसन के तमाम दलाइल मुस्तरद करते हुए नैब के हवाले मीर शकीलुर रहमान को किया है और उनको हदायत की है कि 11 रोज में जो है वो मीर शकीलुर रहमान के खिलाफ तफ्तीश जो है वो मुकम्मल की जाए। जी मियां दाऊद, खासी तवील समाअत हुई आज, क्या बताया गया नैब की जानिब से अदालत को मीर शकील के हवाले से? जी अदालत के प्रोसिक्यूटर्स ने अदालत में जो चार्जशीट और अपनी इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन थी वो अदालत में पेश की और अपना मुख्तसर तौर पर केस एस्टैब्लिश किया कि मीर शकीलुर रहमान जो है वो गैर कानूनी तौर पर प्लाटों की अलॉटमेंट में मुलव्वस है। ये तमाम सबूत इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन में सामने आ चुके हैं। ताहम जो मुलज़िम मीर शकीलुर रहमान के वकील बैरिस्टर एतजाज एहसन है उन्होंने अदालती वक्त जाया किया। मियां दाऊद, ये बताइएगा कि मीर शकीलुर रहमान जो है वो सहाफियों के सवालों से भी कतराते हुए नजर आए, कोई जो है सही तौर पर जवाब नहीं दे सके सहाफियों के सवालात का। मीर शकीलुर रहमान का 11 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। अदालत ने कहा है कि अब 24 मार्च को मीर शकील को दोबारा पेश किया जाएगा। प्लॉट्स 1987 में नवाज शरीफ की वज़ारत आला के दौर में लीज पर दिए गए थे। नैब की जानिब से 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी, जिसे मुस्तरद करते हुए 11 रोजा जिस्मानी रिमांड दिया गया, नैब के हवाले कर दिया गया है मीर शकील को और अब 24 मार्च को मीर शकील को दोबारा अदालत के रूबरू पेश किया जाएगा। एतजाज एहसन की जानिब से नैब की जानिब से जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर जो है वो मुखालफत सामने आई। एतजाज एहसन ने कहा कि जिस्मानी रिमांड नहीं जुडिशल रिमांड दिया जाए, ताहम नैब को 11 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। एक बार फिर बात कर लेते हैं बोलिस के नुमाइंदे मियां दाऊद से। मियां दाऊद, हमने देखा कि जब अदालत पहुंचे मीर शकील तो सहाफियों की जानिब से सवालात किए गए जिसका वो खातिर ख्वाह जवाबात जो है वो नहीं दे सके। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि एहतसाब अदालत में आज जब करप्शन स्कैंडल में मुलव्वस मीर शकीलुर रहमान को पेश किया गया था तो सहाफियों ने मीर शकीलुर रहमान से सवाल किया कि इस बात का ये बात बताएं कि रॉ ने आपकी बेनामी जायदादें बनाने में कितनी मदद की है, तो मीर शकीलुर रहमान कोई जवाब नहीं दे सके और सहाफियों के जवाब जो है उनसे कतराते हुए कमरा अदालत की तरफ चले गए। सहाफियों की तरफ सवाल किया गया कि आपको साबिक वज़ीर आला पंजाब नवाज शरीफ की तरफ से ये मुबैना तौर पर कहा गया था, आपने उनको कहा था कि आपने सहाफियों के लिए ये कानूनी बनानी है इसलिए आपको प्लाट दिए जाए, तो फिर आपने सहाफियों के लिए कानूनी क्यों नहीं बनाई? ताहम मीर शकीलुर रहमान इस सवाल का भी कोई जवाब नहीं दे सके और कहा कि अभी तहकीकात हो रही है, तहकीकात में सब पता चल जाएगा। ताहम एहतसाब अदालत के रूबरू जब मुलज़िम मीर शकीलुर रहमान के वकील बैरिस्टर एतजाज एहसन ने दलाइल दिए तो
नैब के प्रोसिक्यूटर्स और नैब की तरफ से चार्जशीट के जवाब में बैरिस्टर एतजाज हसन एक भी कानूनी नुक्स जो है उसकी निशानदेही नहीं कर सके, नैब के किसी भी इल्जाम का जवाब नहीं दे सके, सिर्फ रवायती तौर के ऊपर मुलजम मीर शकील रहमान का दफा करते नजर आए और अदालत का 1-1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त जो है उसको अदालत को एंगेज करने की कोशिश की और गैर रवायती अंदाज में सिर्फ मुलजम मीर शकील रहमान का दफा करते रहे कि ये जिस्मानी रिमांड ना दिया जाए, ये जो प्राइवेट मामला है, ये बिजनेसमैन का मामला है। ताहम जब नैब के प्रोसिक्यूटर ने अपनी दस्तावेजात और अपनी इब्तिदाई इन्वेस्टिगेशन और अपने इब्तिदाई दलाल अदालत में दिए कि ये वाज़ेह तौर पर साबित होता है कि मुलजम मीर शकील रहमान ने गैर कानूनी तौर पर अरबों रुपए के 56 प्लॉट हासिल किए और सिर्फ मुलजम मीर शकील रहमान को नवाजने के लिए साबिक वज़ीर आला पंजाब नवाज शरीफ ने रूल जो है वो रिलैक्स किए थे और उसका समरी भी जो है वो भी अदालत में पेश की, तो उसका भी बैरिस्टर एतजाज हसन कोई जवाब नहीं दे सके। सिर्फ जो है वो नैब के ऊपर इल्जामात आयद करते रहे, नैब की तफ्तीश के ऊपर इल्जामात आयद करते रहे और सिर्फ टेक्निकल खामियां जो है वो बैरिस्टर एतजाज हसन पॉइंट आउट करते रहे। एक भी कानूनी तौर पर जो मुलजम मीर शकील रहमान के खिलाफ जवाब था, उनके खिलाफ जो तहकीकात थी, उसका एक भी कानूनी जवाब जो है वो नहीं दे सके। इस तरह अदालत ने एहतसाब अदालत में मुलजम मीर शकील रहमान के वकील बैरिस्टर एतजाज हसन के तमाम दलाइल जो है वो मुस्तरद करते हुए इस मीडिया डॉन को दोबारा नैब के हवाले किया है और 11 रोजा जिस्मानी रिमांड देते हुए नैब को हिदायत की है कि 24 मार्च को मुलजम मीर शकील रहमान को अदालत में दोबारा पेश किया जाए। मियां दाऊद ये बताएगा, एतजाज एहसन की तकरीबन आधे घंटे तक मीर शकील से तन्हाई में मुलाकात भी हुई, अदालत की जानिब से इजाजत दी गई थी? जी बिल्कुल, सिर्फ अदालत की तरफ से एहतसाब अदालत की तरफ से मुलजम मीर शकील रहमान को एतजाज हसन की जो है वो मुलाकात की इजाजत दी गई थी, लेकिन जो चूंकि ये अपने आप को मीडिया डॉन समझते हैं, गिरफ्तार होने के बावजूद भी ये अपने आप को मीडिया डॉन समझते हैं और उन्होंने अपने डॉन होने का फायदा उठाते हुए न सिर्फ ये है कि सिर्फ अदालती सिक्योरिटी पुलिस एहलकारों के साथ मिली भगत करके उस अहमद के कमरे में, नायब कोर्ट के कमरे में उनके जितने रिश्तेदार आए हुए थे, जितने दोस्त थे, वो भी उस कमरे अदालत में घुस गए और वो उधर मुशावरत करते रहे और इस तमाम सूरत हाल को जो सिक्योरिटी पर मौजूद एहलकार थे किसी ने भी रोकने की कोशिश नहीं की, जो इस बात का वाज़ेह तौर पर सबूत है कि जो सिक्योरिटी के एहलकार हैं, नैब के तफ्तीशी एहलकार हैं और जो अदालती सिक्योरिटी के एहलकार हैं, वो मुलजम मीर शकील रहमान को अदालत में भी प्रोटोकॉल देते रहे थे, क्योंकि एहतसाब अदालत ने सिर्फ एतजाज एहसन और शकील रहमान की मुलाकात की इजाजत दी थी नायब कोर्ट के कमरे में, लेकिन उस कमरे में मीर शकील रहमान का दामाद भी घुस गया, उस कमरे में मीर शकील रहमान के बेटे भी घुस गए, उस कमरे में मीर शकील रहमान के दोस्त भी गुजर गए, हत्ता के जो मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली थे शहबाज भट्ट और ख्वाजा इमरान नज़ीर, वो भी उस कमरे में हाजिरी देने के लिए पहुंच गए। इस तरीके से जो एहतसाब अदालत की सिक्योरिटी और एक मुलजम की सिक्योरिटी की धज्जियां जो है वो उड़ाई गई। इसके बाद मजीद 1 घंटा एतजाज हसन ने कमरा अदालत में मुलजम मीर शकील रहमान का दफा करने की कोशिश की, ताहम वो नाकाम रहे और अदालत ने मुलजम मीर शकील रहमान का जिस्मानी रिमांड जो है जब इतनी खिलाफ वर्जी की गई कवायद ज़वाबित की, तो फिर उस पर नैब की जानिब से कुछ नहीं कहा गया? जी, नैब की तरफ से किसी किस्म का, नैब की सिक्योरिटी की तरफ से किसी किस्म का कोई एतराज नहीं किया गया और जो पुलिस एहलकार थे वो भी खामोश तमाशाई बने नजर आए। किसी ने भी नायब कोर्ट के कमरे में मौजूद मीर शकील रहमान के दामाद, उसके बेटे, उसके दोस्त, जियो के बासर अफसरान, किसी को भी वहां से निकालने की जहमत गवारा नहीं की, ना ही जो इंचार्ज सिक्योरिटी अफसर है इस एहतसाब अदालत के, उन्होंने कोई जहमत गवारा की और ये वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा था कि जो लाहौर पुलिस है, मुतल्लिका जो पुलिस अफसरान है, वो मुलजम मीर शकील रहमान को प्रोटोकॉल देते हुए नजर आए और उसी प्रोटोकॉल की नजर में जो नायब कोर्ट के कमरे में जो है वो मुलाकात करवाई थी। इस वक्त मुलजम मीर शकील रहमान को कमरा अदालत से बाहर लाया जा रहा है और उनके जो दोस्त हैं, उनके जो एहलकारान हैं, वो कमरा अदालत के अंदर हंगामा आराई करते हैं। एक हंगामा बर्पा किया हुआ है, जो मीर शकील रहमान के हवारी हैं, उनके जो साथी हैं, उन्होंने कमरा अदालत के अंदर हंगामा बर्पा किया हुआ है, नारेबाजी कर रहे हैं, अदालती तशद्दुद इस्तेमाल किया जा रहा है। कमरा अदालत जो है वो इस वक्त मछली मंडी का किरदार अदा कर रहा है। एक बड़े मीडिया डॉन, एक सबसे बड़े करप्ट मीडिया डॉन जो है मुलजम मीर शकील रहमान, उनकी
इस गिरफ्तारी के ऊपर उनके जो पेड मुलाजमीन है, तनख्वाहदार मुलाजमीन है, उन्होंने हक अदालत को सर पर उठा रखा है, शोर कर रहे हैं, हंगामा राय कर रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है और सहाफत की आजादी की आड़ में छुपने की कोशिश की जा रही है। नैब के जो एहलकार हैं वो मुल्जिम मीर शकीलुर रहमान को अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, ताहम जो सिक्योरिटी के एहलकार हैं वो बेबस नजर आ रहे हैं। और ठीक है मियां दाऊद, आपसे सवाल से मजीद भी तफसीलात लेते रहेंगे, हमारे साथ रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ लाहौर बाबर डोगर साहब ने। डोगर साहब, 12 रोजा जिस्मानी रिमांड जो है वो मंजूर कर लिया गया है मीर शकील का और अब 25 मार्च को पेश होंगे अदालत के रूबरू, क्या कहेंगे आप? ये बड़ा क्लियरली वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा था कि 12 से 14 रोज का उनको फिजिकल रिमांड होगा, क्योंकि जो केस था उस और जो उनके जवाबात थे, आज मैंने इनके जो वकील एतजाज एहसन है, मैंने उनकी भी सारी जो उन्होंने जो जिरा की है वो सारी मैंने वो सुनी है। उसमें उनका जो इस्तदलाल था, उन्होंने बड़े क्लियरली कहा कि मीर शकीलुर रहमान का ये बिजनेस था, वो एक बिजनेसमैन है, वो बिजनेसमैन की कैटेगरी में फॉल करता है। यानी कि ये जो बार बार कहा जा रहा है आजादी सहाफत, आजादी सहाफत, आजादी सहाफत को कोई कदगन लग गई और ये हो गया और वो हो गया। आज अगर आप एतजाज एहसन के दलाइल सुने तो उसमें आपको बड़ा क्लियरली ये पता चलेगा कि उन्होंने मीर शकीलुर रहमान को एज बिजनेसमैन वहां पर एज बिजनेसमैन उनके हक में दलाइल दिए हैं। और लेकिन ये जो नैब के सवालात थे कि किस तरह से ये जो जमीन है ये मीर शकीलुर रहमान जो है उनके किस तरह से उनके पास अटॉर्नी आई, किस तरह से जो उस वक्त के वज़ीर आला थे उन्होंने उनको एग्जेम्पशंस दी, ये 54 प्लॉट जो थे इनको किस तरह से एग्जेम्पशंस मिल गई, इनके जवाब जो थे वो एतजाज एहसन के पास भी नहीं थे। एतजाज एहसन भी उसके जवाब नहीं दे सके। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन आगे चलेगी। इसमें जो उस वक्त के LDA के एम्प्लॉयज थे वो भी इसमें शामिल थे। उस वक्त के वज़ीर आला नवाज शरीफ जिन्होंने वन टाइम इलीगल एग्जेम्पशन दी और 54 प्लॉट इनके नाम कर दिए, उनको वो भी शामिल तफ्तीश होंगे। उसके साथ साथ उसके और भी रेवेन्यू के ठीक है। बाबर डोगर साहब, आप हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त नाज़रीन को अपडेट करें कि नैब की मीर शकीलुर रहमान को लेकर रवाना हो गई है एहतिसाब अदालत लाहौर से। 12 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया गया है मीर शकील का और अब नैब की टीम एहतिसाब अदालत लाहौर से मीर शकील को लेकर रवाना हो गई है। 12 रोज तक वो नैब की कस्टडी में रहेंगे, उनसे तहकीकात की जाएंगी, उन 54 प्लॉट्स के हवाले से तमाम तर तफसीलात पूछी जाएंगी कि कहां से ये प्लॉट्स जो हैं वो उन्होंने हासिल किए और इसकी कानूनी तकाजे पूरे किए जाएंगे कि किस तरह जो है वो तमाम तर तफसीलात सामने आई और 54 प्लॉट्स के हवाले से कि किस तरह उन्होंने ये 54 प्लॉट्स जो हैं वो हासिल किए। एक बार फिर बात कर लेते हैं बाबर डोगर साहब से। बाबर डोगर साहब, आपने जैसे कहा कि आज़ादी सहाफत पर कदगन के तौर पर इस केस को पेश किया जा रहा है, लेकिन अगर किसी पर कोई इल्जाम है तो वो जाए अदालत में अपने आप को बेगुनाह साबित करे और बरी हो जाए। बिल्कुल आपने सही कहा। अगर किसी पे इल्जाम है तो जाके उसके सबूत दे या सबूत पेश करें कि इनके पास जो भी सबूत है वो दे, इसके ये मेरे पास सबूत है, इस तरह से ये मैंने प्लॉट्स लिए, कि ये कैसे पॉसिबल है कि लाहौर में एक शख्स 54 प्लॉट उसको लॉट हो जाते हैं, 54 प्लॉटों की एग्जेम्पशन हो जाती है। वज़ीर आला अपने खुसूसी इख्तियारात इस्तेमाल करते हैं फॉर वन टाइम। क्यों शकीलुर रहमान के लिए वन टाइम नवाज शरीफ क्यों वो इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे थे, क्यों उनको 54 प्लॉटों की एग्जेम्पशन दी गई, उसके बाद पावर ऑफ अटॉर्नी उनके पास कैसे आई, उसके बाद रजिस्ट्री जो मुहर्रर थे उन्होंने जो उसमें 2 नबियां की हैं वो भी सामने आई है, LDA का जो रिकॉर्ड टेम्पर हुआ है वो भी सामने आया है। इन सब चीजों के जवाब जो थे उनके वकील के पास नहीं थे। उन्होंने एतजाज एहसन इस वक्त पाकिस्तान की टॉप के वकील की है, लेकिन एतजाज एहसन टेक्निकल ग्राउंड्स पर इस केस को खेलते रहे हैं। जहां तक नैब के सवालात थे उनको वो अवॉइड करते रहे हैं। वो ये कहते रहे हैं कि जनाब मीर शकीलुर रहमान तो बिजनेस कैटेगरी में आते हैं।